तो इस वीडियो में हम कार्य करने की दर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए राम और उसके दादाजी को एक रास्ता पार करना है। अब बता सकते हैं कि उन दोनों में कौन रास्ता जल्दी पार कर पाएगा। आप आसानी से बता पाएंगे कि राम कम समय में रास्ता पार कर पाएगा। उसी तरह एक निश्चित दूरी को ट्रेन कम समय में पूरा कर सकती थी, वही उसी दूरी को साइकिल से पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आपने इन उदाहरणों में क्या देखा? आपने देखा कि किसी भी कार्य को अलग अलग समय में पूरा किया जा सकता है। कोई भी कार्य कितनी जल्दी या देर से किया गया है, इसे हम शक्ति से मापते हैं। राम की शक्ति ज्यादा है, इसलिए वह जल्दी रास्ता पार कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन की शक्ति साइकिल से ज्यादा है। तो शक्ति को हम कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर भी कह सकते हैं। मान लीजिए एक W कार्य करने के लिए हमें T समय लगा और E ऊर्जा का उपयोग हुआ, तो शक्ति निकालने का सूत्र हो जाएगा कार्य बट्टा समय या ऊर्जा बट्टा समय। और शक्ति का यूनिट वॉट होता है, जिसे हम W से दर्शाते हैं। एक वाट वह शक्ति है जब एक जूल कार्य को करने के लिए 1 सेकेंड लगे, या हम कह सकते हैं 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा का उपयोग हो तो वह शक्ति 1 वाट होती है। शक्ति का यूनिट को हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आगे बढ़ते हैं। शक्ति के यूनिट को हम किलोवाट में भी लिख सकते हैं। 1 किलोवाट 1000 वॉट या 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। कभी कभी एक कार्य को करने में अलग अलग समय लगता है। ऐसे में हम औसत शक्ति, जिसे अंग्रेजी में एवरेज पावर कहते हैं, निकालते हैं। तो औसत शक्ति निकालने का सूत्र होता है कुल कार्य बटा कुल समय बराबर कुल ऊर्जा बटा कुल समय। इस सूत्र को भी अपनी कॉपी में लिख लें। तो चलिए अब एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। 50 किलो का एक लड़का 45 सीढ़ियों पर 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। अगर एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उस लड़के के द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति का मान निकालिए। सबसे पहले हम लड़के का वेट निकाल लेंगे, जो है m/g के बराबर, यानी 500 न्यूटन। एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है तो 45 स्टेप की हाइट 675 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसे हम 6.75 मीटर भी लिख सकते हैं। समय 9 सेकेंड दिया हुआ है और शक्ति होती है कार्य बटा समय, और कार्य होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब बल इंटू दूरी, जो कि यहाँ पर है mg/h के बराबर। तो वेट, हाइट और टाइम का मान हम इस सूत्र में रख देंगे। तो हल करने पर हमें शक्ति 375 वाट मिल गई। वीडियो को रोकें और इस हल को अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब एक सवाल देखते हैं। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में उपयोग करता है। उसकी शक्ति का मान क्या होगा? इस पे सोचिए और जवाब बताइए। समय समाप्त। तो इसे हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। हमें ऊर्जा बराबर 1000 जूल दिया हुआ है, समय बराबर 10 सेकेंड, शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटा समय, तो हम इसे लिखेंगे 1000 बटा 10, जो होगा बराबर 100 वाट के। धन्यवाद।